अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन थेरेपी का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। शुरू में उसका कुछ इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा हुआ है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हम वैसे आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शंस 14.1। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है कि एज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं। दे इंटरेक्ट विद एटम्स बाय ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस ओइंग टू कॉलम फोर्स इंट्रैक्शंस। वो कहता है कि दे इंटरेक्ट विद एटम, वो एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस ओइंग टू, मतलब कि जो ऐसे प्रोसेस के साथ, ऐसी वैरायटी ऑफ प्रोसेस के साथ जो कि कॉलम फोर्स के इंट्रैक्शंस को ऑन करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि दीज प्रोसेस इंक्लूड, ऐसे प्रोसेस जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं। पहला उसमें बताया कि इन इलास्टिक कोलिजन्स मतलब कि ऐसे कोलिजन जो कि इलास्टिक नहीं होते। ठीक हो गया। विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स सच एज आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स की। और दूसरा वो कहता है कि इन इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। पहला उसने कहा था इन इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, अब वो कह रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई सच एज ब्रह्मस्ट्रॉलिंग। ये उसका एक एग्जांपल है या उसका एक रूल है, तो उसको हम आगे जाकर मज़ीद पढ़ेंगे। वो तीसरा वो कहता है सी इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। पहले इन इलास्टिक की बात की, अब इलास्टिक पे आ गया विद एटॉमिक न्यूक्लियाई सच एज न्यूक्लियर स्कैटरिंग। ये भी क्या होती है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और लास्ट वो बता रहा है इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, बस सेम है, पहले इन इलास्टिक के साथ हैं दोनों, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई, और इसी तरह फिर इलास्टिक के साथ हैं। और इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग है, तो इनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल वो पहले कहता है कि इन इलास्टिक कोलिजन सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हमारी कुछ जो होती है लॉस हो जाती है, एज इट यूज इन प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। कहते हैं क्योंकि ये यूज़ हो जाती है प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन और एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने में, और कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या किसी और एनर्जी की किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने में खर्च हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। इसलिए वो बता रहा है कि सम ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, क्यों किस में होती है, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने में, या किसी और एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाती है। सच एज ब्रह्मस्ट्रॉलिंग फोटोन्स, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग जो फोटोन्स हैं उस तरह की ये उसकी एग्जांपल है। अब कहता है इन इलास्टिक कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। अब वो कहता है इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, although इट मे बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिकल्स। कहता है कि अगरचे इट मे बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दोबारा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द पार्टिकल्स अमर्जिंग फ्रॉम द कोलिजन से जो दोबारा, मतलब कि ये देखें ना एक चीज़ है, ये मेरे को फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो मेरे पास पेज है ये इलास्टिक है, तो मैं इस तरह अगर मेरे पास जा रही है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आके दोबारा मिल जाती है। इस तरह ये चीज़ें होती हैं। कहता है कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती क्योंकि वही दोबारा हमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग द पार्टिकल्स। इन लो एटॉमिक नंबर मीडिया सच एज वाटर और टिश्यूज़। कहता है कि ऐसे पार्टिकल्स ये जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, सच एज वाटर या टिश्यूज़ का, इलेक्ट्रॉन एमर्जिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी प्रीडोमिनेंटली। कहता है कि ऐसे मतलब कि जो होता है ना पार्टिकल्स में जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देते हैं प्रीडोमिनेंटली थ्रू आयनाइजेशन या और एक्साइटेशन इवेंट्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। कहता है इस तरह के जो होता है ना पार्टिकल्स में जो है ना आयनाइजेशन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज कर देते हैं एक्साइटेशन और आयनाइजेशन बनाने में। इन हायर एटॉमिक नंबर मटेरियल्स, ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है सच एज लेड ब्रह्मस्ट्रॉलिंग प्रोडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन द कोलिजन प्रोसेस विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, इफ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द स्ट्रिप्ड इलेक्ट्रॉन इज लार्ज इनफ टू cause further ionization, the electron is known as secondary electron और ए gamma electron। ये कुछ उसकी एग्जांपल डेफिनेशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, द एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिग्रेडेड अंटिल द इलेक्ट्रॉन्स रीच थर्मल एनर्जीज एंड आर कैप्चर्ड बाय द सराउंडिंग एटम्स। मल्टीपल इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन
प्रोड्यूस मल्टीपल स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शंस, एज रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन फॉलोज इट। अब जो कहता है एनर्जी का हम जो लॉस और जो गेन होता है ना, हम उसको अब रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।